है ये समझो, सत्याग्रह इज डेराइव फ्रॉम द वर्ड सत्य। ठीक है, सत्याग्रह का मतलब क्या है? सत्याग्रह का मतलब यह है सत्य को ग्रहण करना। ग्रहण करना, ग्रहण करना मतलब ले लेना। और एक और मतलब है सत्य का आग्रह करना। ग्रहण करना मतलब कि आप सत्य को जानो। ग्रहण करना मतलब ऐसा ही नहीं कि बस किसी चीज को ले लिया, नहीं, आप बिल्कुल अंदर तक इस सत्य को जानो। सत्य कहां है ये जानो। और एक बार पता चल जाए सत्य ये है भाई, तो उसके ऊपर फिर आपको उसके लिए डरना नहीं, फिर आपको उसके लिए खड़ा रहना है। आपको ही पता चल जाए सत्य कहां है ना, तो सबसे पहला स्टेप जो है सत्याग्रह का ये है कि सत्य कहां है वो खोजो। गांधी कोई भी मूवमेंट स्टार्ट करते थे उससे पहले पूरा का पूरा उसके ऊपर प्रिपरेशन करते थे, ये ढूंढने के लिए कि ट्रुथ कहां है। चंपारण सत्याग्रह जो उन्होंने करा, चंपारण सत्याग्रह जो भारत के अंदर आप कह सकते हैं पहला ही मूवमेंट था उनका, तो उसके अंदर पहले उन्होंने देखा कि चंपारण के अंदर जो इंडिगो की खेती हो रही है उसके अंदर किसानों के बारे में उन्होंने जाना। किसानों के घर गए, इंटरव्यू लिया उनका, ये क्या प्रॉब्लम आ रही है, इंडिगो प्लांटर्स आपके साथ क्या क्या कर रहे हैं। और उनको ऐसा लगा कि यार, और उन्होंने अपनी टीम बनाई, टीम जाकर पूरे के पूरे एविडेंस कलेक्ट करके लाई भगवान इसके पास, गांधी जी के पास। और गांधी जी को जब रियलाइज हुआ यार सत्य पता है क्या है, सत्य है इन फार्मर्स के साथ बुरा हो रहा है, ये गांधी ने पहले रियलाइज करा, सत्य को खोजा। तो गांधी ऐसे बोलते हैं सबसे पहले सत्याग्रह का पहला स्टेप है सत्य को रियलाइज करो। सत्य कहां है, ट्रुथ कहां है। कहीं आप ट्रुथ कहीं अलग ही देख रहे हो, कहीं किसानों की गलती हो और आप उसके ऊपर, नहीं, सबसे पहले ट्रुथ को खोजो। और ट्रुथ को खोजने के बाद ऐसा नहीं कि बस ट्रुथ को खोज लिया या फिर ट्रुथ बोल दिया दैट इज सत्याग्रह, नहीं। ट्रुथ को फिर आपको, ट्रुथ के लिए फिर आपको लड़ना पड़ेगा। आपको एक तरह से ट्रुथ के ऊपर पूरा का पूरा, अब आपको उस ट्रुथ को रियलाइज हो गया, अब आपको पता चल गया भाई फार्मर्स की है ना, फार्मर्स की गलती नहीं है, ये ब्रिटिशर्स की गलती है, इंडिगो प्लांटर्स की गलती। अब आपको ये रियलाइज हो गया, उसके बाद अब आपको ट्रुथ के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ट्रुथ के साथ खड़ा होना पड़ेगा मतलब सर, मतलब कि भाई अब कुछ भी हो जाए आपको रियलाइज हो गया व्हाट इज ट्रुथ, अब यू हैव टू इंसिस्टेंस ऑन द ट्रुथ आपको करना पड़ेगा। अब आपके पास कोई और जरिया नहीं है, अब आप इस ट्रुथ के लिए लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कितनी भी भयंकर लड़ाई हो। लड़ाई लड़ेंगे सर गांधी, हाँ, पर वो लड़ेंगे नॉन वायलेंटली। ये तरीका उनका नॉन वायलेंटली, वायलेंट नहीं होना है। क्यों सर नॉन वायलेंटली कैसे लड़ाई करेंगे ट्रुथ के लिए, तो कहीं तक भी निकल जाओ, वहां पर नॉन वायलेंटली कैसे। अब गांधी की वही बेसिक फिलॉसफी कि जो अधर्म की साइड है ना, अधर्म की साइड, वो भी बेन्यूवोलेंट ही है, मोरल है, काइंड है, पर उसको अभी रियलाइज नहीं हुआ है, उसकी बुद्धि के ऊपर अभी पर्दा गिरा हुआ है। अगर हम इसके ऊपर वायलेंस कर दिए ना तो उसकी बुद्धि के ऊपर और पर्दा गिर जाएगा, फिर उसको लगने लग जाएगा अब मेरा जो कॉज है दैट इज करेक्ट, क्योंकि इन्होंने मेरे पे वायलेंस करा, अब मैं अपना, मैं सही कर रहा हूं, इसका मतलब सन मारा है, कोई आदमी गलत कर रहा है आप उसको मारने लग जाओ, तो अब उसको एक रीजन मिल गया ना गलत करने का कि किसने मेरे को मारा। तो महात्मा गांधी कहते हैं ट्रुथ को रियलाइज करना है, जो ट्रुथ को आपको अटेन करना है वो वायलेंस से नहीं होगा। ट्रुथ क्या है, इसको ये रियलाइज कर देना कि ये गलत है, जो अधर्म है उसको, धार्मिक को ये बता देना कि भाई तू, है ना। तो महात्मा गांधी जो होते, वो अगर कृष्ण की जगह होते ना, तो महात्मा गांधी कृष्ण की जगह होते तो अर्जुन से बोलते कि भाई तू नॉन वायलेंस ही कर, ये तेरे को मारे तू मर जा, तू मर। ये मार रहा है, एक थप्पड़ मार रहा है, दो मार रहा है, 10 मार रहा है, 20 मार रहा है, एक दिन उसको रियलाइज हो जाएगा सामने वाले को कि मैं गलत कर रहा हूं। दुर्योधन को एक दिन रियलाइज हो जाएगा कि आई एम रॉन्ग। तो ये जब कंटिन्यूसली हमको मारते रहेंगे या फिर हम, अब इसको कैसे रियलाइज हो भाई, इसको कैसे रियलाइज हो कि मैं धार्मिक हूं। जैसे समझ लो एक आदमी जो है वो गलत है, अधार्मिक है, ट्रुथ को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसकी पर्दा पड़ा हुआ है इसकी बुद्धि के ऊपर। अब उस बुद्धि का पर्दा उठाना है, आपने इसके 2 थप्पड़ और मार दिए तो इसको अब कॉज मिल जाएगा कि हाँ ठीक है यार मेरे को उसको इसलिए मारना है। अब वो उस बुद्धि पे से पर्दा नहीं उठा पाएगा कभी जीवन। पर वहीं ये आपके ऊपर मार रहे हैं, आप मार खा रहे हैं, ठीक है, आप नॉन वायलेंट होकर बैठे कि मैं नहीं करूंगा, और ये कह रहे हैं कि मैं तेरे लिए क्या करूंगा, मैं तेरे लिए एक तरह से सत्याग्रह करूंगा। सत्याग्रह का मतलब क्या है कि मैं इसके लिए एक तरह से प्रार्थना कर रहा हूं, हे भगवान इसकी बुद्धि पे से पर्दा हट जाए, ये गलत है, ये गलत की साइड है, हे भगवान इसकी बुद्धि पे से पर्दा उठ। अब आप इसके भले के लिए सोच रहे हैं, आप जब तक इसके भले के लिए नहीं सोचोगे तब तक सत्याग्रह नहीं आएगा। इसके भले के लिए सोच रहे हैं कि यार ये किसी तरह से सही हो जाए, और आप किसी के प्रति तन मन धन से सोच रहे हैं कि यार ये बेचारा किसी तरह सत्य हो, सही हो जाए, सही हो जाए, सही हो जाए, और ये आपके ऊपर अत्याचार करे या आपके थप्पड़ मार दे।
और आपने कुछ नहीं कहा, इसने एक और थप्पड़ मारा, आपने कुछ नहीं कहा, तो इसको रियलाइज होने लग जाएगा ना यार आई एम रॉन्ग, कि देखो ये कैसा इंसान है जो मेरे लिए ही बैठा हुआ है, मेरे भले के लिए बैठा हुआ है, ऐसा बोलता है ये कि मैं तुम्हारा ही भला कर रहा हूं और मैं इसको ही मार रहा हूं। अब इसके ऊपर से धीरे धीरे इसका ईगो साइड होगा, इसके बुद्धि पे से पर्दा हटेगा, देयर विल बी चेंज ऑफ हार्ट। ऐसा गांधी बोल रहे हैं, चेंज ऑफ हार्ट। गांधी बोल रहे हैं जब मैं यहाँ पे सत्याग्रह पे बैठा हूँ, भूखा प्यासा हंगर स्ट्राइक पे बैठा हूँ, तो इसको एक दिन रियलाइज होगा, क्योंकि ये आदमी भी बुरा नहीं है, ये आदमी भी बाय इट्स वेरी नेचर इज बेनिवोलेंट मोरल काइंड, बट क्योंकि इसकी बुद्धि के ऊपर पर्दा गिर गया इसलिए उसको वो चीज रियलाइज नहीं हो रही। तो सत्याग्रह एक तरह से क्या है, अपने अपोनेंट के प्रति नेगेटिव नहीं सोचना, उसके प्रति प्यार से भर जाना है तुम्हें, ऐसे गांधी बोलते हैं। और जब तुम प्यार से भरोगे तब उसको रियलाइज होगा यार मैं गलत हूं, और इसका चेंज ऑफ हार्ट हो जाएगा, परमानेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। वायलेंस से तो क्या होता है, तुमने आज मार दिया कल वो तुमको मार देगा, भाई आज तू मार ले कितना मारना है, कल मैं तेरे को देख लूंगा। पर इसका परमानेंट सॉल्यूशन कर दिया इन्होंने गांधी, सत्य के ऊपर आग्रह करके, सत्य को ग्रहण करके। तो गांधी जब ऐसे बोल रहे हैं सत्याग्रह करना है मतलब अपोनेंट के प्रति हमको कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं रखनी, तो वो अहिंसा से ही होगा ना भाई, अहिंसा इज द मेन कंपोनेंट। तुम इसके ऊपर हिंसा कर दिए तो इसको तो एक कॉज मिल गया, इसके ऊपर से फिर कभी भी बुद्धि के ऊपर से पर्दा नहीं हटेगा, ये तो तुमसे लड़ने लग गया आप। पर तुम इससे आग्रह करते रहो कि यार देखो तुम गलत हो, गलत साइड पे हो, गलत साइड पे हो, तो एक दिन इसको रियलाइज हो जाएगा, क्योंकि ये भी अंग्रेज भी बाय इट्स वेरी नेचर इज बेनिवोलेंट मोरल काइंड, बट वो तो उनके ऊपर एक तरह से किसका पर्दा पड़ा हुआ है, पैसों का लालच, लालच का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए वो कॉलोनी फॉर्म कर रहे हैं, इंपेरियलिज्म कर रहे हैं। उनको ये रियलाइज करवाना, चेंज ऑफ हार्ट की टेक्निक अपना रहे हैं। समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पर देखो सत्याग्रह वाला कॉन्सेप्ट, तो सत्याग्रह मीन्स अर्ज फॉर सत्य और ट्रुथ इज नॉट मियरली इंसिस्टेंट ऑन ट्रुथ, बट क्या है, होल्डिंग ऑन टू ट्रूथ थ्रू वेज विच आर मोरल एंड नॉन वायलेंट। सत्य को जान गया मैं, अब देखा मैं उसको सर फोड़ के आ जाता हूं, यहां पर गलत हो गया तुम, फिर सत्याग्रह नहीं करा तुम, सत्य को जान जान ही नहीं पाए फिर तुम, नॉन वायलेंट और मोरल होकर लड़ना है। और लड़ना क्यों है, हमें तो उसको एक तरह से रिफॉर्म करना है, इस भावना के साथ हमको जाना है। इट इज नॉट इम्पोजिंग ऑन वंस विल ओवर द अदर, हम अपनी कोई विल नहीं कर रहे कि भाई तू गलत, हम उसको रियलाइज कर रहे हैं, उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो, इट्स बेटर ना उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए कि यार मैं तो गलत हूं। बट इट इज अपीलिंग टू द रीजनिंग ऑफ द अपोनेंट, उसके अपोनेंट के रीजनिंग के ऊपर आप अपील कर रहे हो, देखो तुम गलत हो, हम उसके ऊपर थोप नहीं रहे। इट इज नॉट कोर्जन, कोई फोर्सफुल नहीं हो रहा, फोर्सफुल जहां हो गया वहां गांधी खत्म। गांधी कहते हैं फोर्सफुल तो होना ही नहीं है कभी, गांधी कहते हैं चेंज ऑफ हार्ट करो। यही टेक्निक अपनाएंगे गांधी, ऐसे बोलेंगे जैसे अपर कास्ट से जब गांधी को बोलना है तो अपर कास्ट को ऐसे नहीं कहेंगे अपर कास्ट को जेल में डाल दो कि वो दलित के साथ इतना अत्याचार करे, नहीं। गांधी पता है क्या करेंगे, इनको रियलाइज करवाने के लिए गांधी अनशन पर बैठ जाएंगे, हंगर स्ट्राइक करेंगे, और हंगर कर स्ट्राइक करके कहेंगे गांधी तुम हंगर स्ट्राइक क्यों कर रहे हो, बेटा तेरे को सुधारने के लिए, तेरे लिए कर रहा हूं, तू पाप तू कर रहा है, हंगर स्ट्राइक में कर रहा हूं, तू देख दलितों पे इतना ज्यादा अत्याचार कर रहा है, उसको समझ, उसके लिए मैं हंगर स्ट्राइक करके बैठा हूं। तो इसको लगेगा यार ये आदमी मेरे लिए, ठीक है मैंने कुछ गलत करा है और मेरे लिए आदमी क्या है एक तरह से हंगर स्ट्राइक कर रहा है, तो ये उसकी रीजनिंग को अपील करेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो सत्याग्रह जो है दैट इज एक तरीका है जिससे कि सामने वाले को रियलाइज करवा दो उसकी गलती, और सामने वाला भी ऐसे कोई गलत इंसान नहीं है, और आपको ये सोचना भी नहीं है गलत इंसान, आपको तो पता है कि भाई ये देखो अभी थोड़ा सा ना पागल हो रखा है, थोड़ा सा बीमार है, बीमार आदमी को ऐसे थोड़ा दवाई देके तो ठीक करते हैं, थोड़ा थप्पड़ मार मार के आदमी को और पागल बना दो। तो गांधी उस तरह से कह रहे हैं, तो गांधी ऐसे बोलेंगे एट्रीब्यूट ऑफ सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह इज ए मोरल वीपन एंड डज नॉट एंटरटेन इल फीलिंग्स टुवर्ड्स दैट। इल फीलिंग तो आपको रखनी, इल फीलिंग जहां रखी आपने तो मतलब सत्याग्रह तो कर ही नहीं सकते फिर तो आपको किसी ने कह रखा है, बस आप किसी तक कंट्रोल करके बैठे। एक बार गांधी बोलते थप्पड़ मार दे, देखो कितना बुरा सूटूंगा इसको, तो गांधी ने क्या कर रखा है, रोक के रख रखा है, ऐसे नहीं। सत्याग्रही का मतलब ये है सत्याग्रही अपने अपोनेंट के बारे में पॉजिटिव फीलिंग रखें। इट इज ए नॉन वायलेंट डिवाइस एंड कॉल्स अपॉन इट्स यूजर टू लव हिज एनिमी, अपने एनिमी से प्यार करें। इट डज नॉट वीकन द अपोनेंट बट स्ट्रेंथन हिम मोरली, इट इज वेपन ऑफ ब्रेव। उसको वीकन नहीं करना है अपोनेंट को, कमजोर कर देंगे अंग्रेजों को नहीं, उसको स्ट्रेंथन करना है मोरली, उसको खुद को रियलाइज करवा देना कि यू आर रॉन्ग। अलग टेक्निक है, ये टेक्निक है, गांधी बोलते हैं दिस इज माय टेक्निक, ये मेरा तरीका है, ये बाबूराव का स्टाइल है। ठीक है, तो गांधी का सत्याग्रह जो होगा ट्रुथफुल होगा, ट्रुथ के साथ होगा, हमेशा ट्रुथ को रियलाइज करेंगे पहले, फिर मोरली इम्ब्यूड होगा, नॉन वायलेंट होगा,
पर्सन विदाउट एनी मलाइस, ही इज द वन हु इज व्हाट डिवोटेड टू द सर्विस ऑफ ऑल। जिसके अंदर कंपैशन की फीलिंग हो वही सत्याग्रही बन सकता है। और सत्य को जानते 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 आपके अंदर ये चीजें सत्याग्रह को प्रैक्टिस करते करते आपको ट्रुथ रियलाइज हो गया, और उसके अंदर नॉन वायलेंस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो नॉन वायलेंस इज द ओनली वे टू रियलाइज द ट्रुथ। ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाए तो यू कैन राइट दिस, गांधी के स्टेटमेंट को आप लिख सकते हो उसको। ऐसे स्टेटमेंट आते हैं आजकल ऐसे राइटिंग में, लिखना क्या है समझ ही नहीं आता, समझ में आ रहा है? तो गांधी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ऐसे राइटिंग ऑल्सो। देखना कितने सारे पॉइंट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा जिससे कि आपको सारा रियलाइज हो जाएगा कि हाँ गांधी का कितना सारा इंपॉर्टेंस। ठीक है, पर ये अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करते हैं गांधी का, राइट। तो यहां तक हमने गांधी के ट्रुथ की कॉन्सेप्ट को इसके अंदर समझा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक्स सो मच, बाय बाय।